उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आज से अयोध्या में चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। इनमें सबसे खास यह है कि ओवैसी लगातार अयोध्या की जगह फैजाबाद की रट लगाए हुए हैं, जबकि 3 साल पहले जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया है। फैजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट अलग है। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। अयोध्या भी आता है सर। हाँ सब, अरे भारत में तो सब आता है ना। ये पूरी दुनिया जानती है कि सरयू के किनारे बसी ये पावन नगरी अयोध्या है। अयोध्या मतलब श्री राम की नगरी। और नवंबर 2018 के बाद से तो सरकारी रिकॉर्ड में भी ये नाम व्यवस्थ हो चुका है। लेकिन इन दिनों अयोध्या में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की नींव को हिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फैजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट अलग है। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। अयोध्या भी आता है सर। हाँ सब, अरे भारत में तो सब आता है ना। ये जैसा हैदराबाद आता है भारत में, कश्मीर आता है, ये भी आता है, तो पूरे भारत में जा सकते हैं। ये सवाल एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी के इस पोस्टर को देखने के बाद पूछे जा रहे हैं। इस पोस्टर में लिखा है शोषित वंचित समाज सम्मेलन। इसके साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। तस्वीर ओवैसी की भी है। आप भी कहेंगे इसमें गलत क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पोस्टर में सबसे ऊपर फैजाबाद लिखा है। बीच में 7 सितंबर की तारीख और दिन मंगलवार भी दर्ज है। अयोध्या के लोगों को आपत्ति पोस्टर में लिखे इसी फैजाबाद नाम से है। दरअसल अयोध्या से ओवैसी चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं, लेकिन पोस्टर देखकर तो यही लगता है कि ओवैसी अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखकर मामले को सियासत के साथ ही मजहबी रंग देने की कोशिश करने में जुट गए हैं। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना। फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में। 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। हम तो पूरे भारत में एमआईएम का परचम लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे इंशाल्लाह। उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। इतिहास में दफन हो चुके फैजाबाद को ओवैसी ने एक बार फिर जिंदा कर दिया है। धार्मिक सत्ता का केंद्र रहे अयोध्या से ओवैसी का चुनावी शंखनाद कई मायनों में अहम है। ओवैसी की नजर मुस्लिम वोटरों के साथ शोषित और वंचित समुदाय के लोगों को भी अपने साथ करने की है। ओवैसी का प्लान यूपी में 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का है। वो सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतर रहे हैं। ओवैसी यूपी में खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म गुरुओं को ओवैसी की ये बात हजम नहीं हो रही है। इसने जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या का नाम जो है फैजाबाद हटा के अयोध्या कर दिया, तो अयोध्या सब मान रहे हैं, उसको भी अयोध्या मानना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पोस्टर में असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या न लिखवा करके फैजाबाद लिखवाया है, तो इसको लेकर के साधु संतों में और अयोध्या वासियों में नाराजगी है। ओवैसी की अयोध्या के रुदौली में बड़ी जनसभा है, लेकिन पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखकर चुनावी हवा को मजहबी रंग देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही, जिसका विरोध शुरू हो गया है। हिंदुस्तान का इस्लामिक रावण यानी कि असदुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिन के दौरे पर अयोध्या आ रहा है, लेकिन अयोध्या लिखना उसे गवारा नहीं है। अयोध्या से ऐसी नफरत है कि अयोध्या पूरा क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद भी उसको वो अपने पोस्टरों में फैजाबाद लिख रहा है। ओवैसी अयोध्या के नाम से बचने के लिए सच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि योगी सरकार ने नवंबर 2018 में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। अयोध्या के नाम से दूरी पर ओवैसी की क्या सियासी मजबूरी है, ये तो ओवैसी ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में झंडा बुलंद करने वाले ओवैसी और बंगाल में मात खाने वाले ओवैसी ने 2022 के यूपी चुनाव में अपनी साख बचाने के लिए साम दाम दंड भेद का खेल अभी से शुरू कर दिया है। टीम न्यूज़।